सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है, लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम यानी बीडी 104 की आंसर के। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पेपर की बात करें तो पेपर काफ़ी इजी आ रहा है। निम्न में से पठन में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिंतन क्षमता। श्रवण कौशल शिक्षित से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? तो आप सबको पता है मॉन्टेसरी विधि नहीं है, क्योंकि मॉन्टेसरी किससे, राइटिंग से। वाक्य रचना का कौन सा घटक नहीं है, यानी विच इज़ नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशंस? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षा। मौन पठन कौशल के प्रकार क्या हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सरल से कठिन सूत्र पर आधारित लेखन कौशल की कौन सी पद्धति है? तो करेक्ट आंसर है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निबंध पद्धति संबंधित है किससे? तो पाठ, लेखन, वाचन। तो निबंध किससे है? लेखन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से मूल रूप से FIACS से कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेंडर। अगला देखते हैं, निम्न में से दो उत्पादक कौशल क्या हैं? तो यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीकिंग एंड राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या फ्लेंडर प्रवृत्ति में शिक्षक से संबंधित वर्गों की है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 7। स्मृति, स्वर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका आपका सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंटेशन। अगला देखते हैं, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है बी, अनुदेशन में सुधार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मौखिक भाषा शिक्षण की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रभावी भाषा का प्रयोग। मौखिक भाषा प्रयोग की कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो दोनों हैं, वार्तालाप और प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? आत्म प्रकाशन का किसमें नहीं लिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, और निम्न ऐसे टाइप। कक्षा कक्ष संभाषण का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्ष संभाषण का उपयोग होता है। तो सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीक है? स्वस्थ अनुकरण और अभ्यास, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वार्तालाप के समय ध्यान रखने योग्य नहीं है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, डिस्कोर्स यानी अशिष्टता। निम्न में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज, ज्ञान। प्रश्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की कुंजी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ये पार्कर ने बोला था। रिपब्लिक के लेखक सभी को पता होगा, प्लेटो हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रश्न पूछने का है? तो मूल्यांकन, विपणन, मूल्यांकन, सभी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी हैं? यानी किसी के इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन पावर। तो सारे ही हैं भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं? तो पूर्व ज्ञान से यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? तो कैसा होना चाहिए? पिन पॉइंटेड ब्रीफ, यानी सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न स्वरूप दोषपूर्ण नहीं है? तो इसका सही जवाब है विच इज फॉलोइंग नॉट अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, असंबद्ध, इरेलेवेंट क्वेश्चन। एक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी हैं? तो ज्ञात, अज्ञात, ये सभी उपयोगी हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ पूछने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के। भाषा का मुख्य घटक क्या है? भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, व्याकरण, ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भाषा अर्जन के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। श्रोता हमेशा सही होता है। देखिए वैसे तो ये बोला था टाइगर ने, लेकिन टाइगर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, कैरोल अर्नोल्ड। ठीक है।
LAD का फुल फॉर्म क्या है? तो LAD नोम चॉम्स्की ने दिया था, जिसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन प्रविधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों की उच्च उपलब्धि पे। ऑप्शन नंबर ए। NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, तो किसने बोला था? ए पेई ने। हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो हार्वर्ड की में कितने थे? 4। प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो उपरोक्त सभी। भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है, ये किसका है? डेविस का। किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए इसमें आपका आर्टिकल 351 थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको पता है तो आप इसे क्लियर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 351 या 352 कुछ इनमें से ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी रंगन। भाषा की विशेषता क्या है? तो दोनों ही विशेषताएं विचारों की अभिव्यक्ति और संचार का माध्यम है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो परिपक्वता को करता है, स्वास्थ्य बुद्धि, तीनों को करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? तो चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बाल केंद्रित है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के किससे हुई है? तो क्यूरेरे से हुई है, याद रखना। बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है, यानी कि सोशलाइजेशन चाइल्ड कहाँ से होता है? स्कूल से, सोसाइटी से, या लैंग्वेज से? तो देखो भाषा से सबसे पहला तो इसमें स्कूल आएगा। अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई क्या है? यानी मीनिंग की जो सबसे छोटी यूनिट है। देखिए इसमें मॉर्फीम दिया नहीं है, तो इसका फोनीम कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषा। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र? कोठारी आयोग। NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के पार का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार कितने? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कितने? 4 प्रकार। अगला देखते हैं कक्षा पाठचर्या का प्राथमिक अवयव क्या है? तो सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं? तो सिंप्लीफिकेशन, डेवलपमेंटल है, या हाइपर करेक्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, तो ये बोला था आपका डेविस ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है, तो तीनों से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं भाषा विकास का जनरेटिव ग्रामर, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर या जनरेटिव ग्रामर किसकी थ्योरी है भाई? नोम चॉम्स्की की। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ एजुकेशन, कौन है? शिक्षक, टीचर। संप्रेषण की प्रकृति है सार्वभौमिक, सामाजिक, दोनों है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संचार के तत्व संबंधित हैं किससे? संदेश से, माध्यम से, या प्रतीक से? तो इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी उपरोक्त सभी से। संचार के प्रधान तत्व हैं सेंडर, मैसेज, रिसीवर, तो भाई तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संप्रेषण प्रतिमान के विकास का पितामह कौन है? यानी कि फादर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलपमेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड डेल। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, तो सांकेतिक सिंबल मिलते हैं हमको। संचार प्रक्रिया में पदों का सही क्रम क्या है? तो संचार में मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, तो इसको बाद में देखते हैं, अगला देखते हैं। तब तक इनकोडिंग संदेश को प्रभावित करने वाला कारक है, तो भाई सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव। शैनन वीवर के संप्रेषण के प्रतिमान में कितने तत्व हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। संकेत भाषा संबंधित है, तो किससे? नॉन वर्बल, अशाब्दिक। मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ क्या है? तो तीनों लाभ हैं, देखो एक तो फास्ट होता है, दूसरा जल्दी हो जाता है और निश्चित होता है। चिन्ह भाषा के कौन से तत्व हैं? तो सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? तो इंटरव्यू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है उसका आत्म है, ये किसने बोला था? तो ऑलपोर्ट ने बोला था। आत्मज्ञान का स्रोत है आत्म अनुभव, सेल्फ परसेप्शंस। आत्म विकास के लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी कि दर्पण वाला सिद्धांत किसने दिया था? कूले ने। अगला देखते हैं, शॉर्ट में टी का तात्पर्य क्या है? तो टी का थ्रेट, धमकी। आत्मविकास की प्रमुख क्रिया क्या है? तो भाई चारों हैं, उपरोक्त सभी। आत्मविकास के निर्धारक क्या हैं? तो सभी, उपरोक्त सभी। जवाबदेही प्रक्रिया का मुख्य तथ्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है? तो सी, व्यक्तिगत एवं समूह दोनों। अनुकूलन क्षमता निर्भर करती है किस पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का तीव्र तरीका कौन सा है? तो आई कांटेक्ट है, आंखों से संबंध स्थापित करना। प्रबंध कौशल से संबंधित प्रक्रिया क्या है? तो सभी हैं, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। मैनेजमेंट के बारे में बात कौन करते हैं? आपके मैनेजमेंट के बारे में, चलो इसको बाद में देखते हैं, अगला देखते हैं। तब तक प्रबंध की आधारभूत विशेषता क्या है? तो भाई सभी हैं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक कौशल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगता। किस प्रकार की प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों के विकास और उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को बल देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैर विशिष्ट प्रतिपुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति भाग मान संबंधित कौशल में नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है सी, मानव की समृद्धि को समझाना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन जीवन कौशल को व्यक्तिगत, प्रबंधन और सामाजिक परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यूनेस्को की जीवन कौशल सूची में कौन सी जीवन कौशल तकनीकी शामिल नहीं है? तो संवेगात्मक। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और जरूरतों से संबंधित जागरूकता, ये किसने बोला था? सहानुभूति, इमोशनल यानी डैनियल गोलमैन ने। तो कौन सा पक्ष चिंतन से संबंधित नहीं है? तो कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक, संबंधित है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो साइकोमोटर भी हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं। तब तक सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव के कितने प्रकार होते हैं? भाई 4 होते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एलोबरेशन एंड ओरिजिनलिटी। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है? निर्णय प्रक्रिया का, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या की पहचान। पठन के प्रकार कैसे हैं? यानी कि रीडिंग के, तो साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग 2। भाषा कौशल शिक्षक का सही क्रम क्या है? तो LSRW सुबोपाली, आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो और कहो, क्या ये शब्द विधि है? स्वर पाठन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? स्वर पाठन, देखो मोंटेसरी विधि तो होगी नहीं, ठीक है, ये लिखने से होती है। स्वर की, तो ऑप्शन नंबर ए, वोवल प्रोनाउंसिएशन, स्वर उच्चारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौखिक का, है ना, तो मौखिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वार्तालाप के साधन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक शिक्षक की दृष्टि से प्रतिभा का एक संयोजन है, तो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, ठीक है, ACC। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की बहुत आवश्यकता, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है आपका, चलो इसको बाद में देखते हैं, आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसने दी? तो सबसे पहले दी थी कैब ने 1951, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1951, ठीक है। तो ये रही आपकी आंसर की मिलाइए और देखिए आपके कितने सही हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।